आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जा और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। एक पब्लिक स्टेज, सैकड़ों लोग, कैमरे, रोशनी और इन सब के बीच एक नौजवान मुस्लिम डॉक्टर की झुकी हुई, सहमी हुई आंखें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशारा करते हैं कि नकाब हटाओ, और जब वो झिझकती है तो खुद आगे बढ़कर उसके चेहरे से हिजाब खींच देते हैं। एक सेकंड भर का सीन, मगर पूरी जिंदगी का जख्म। यह अफसोसनाक, शर्मनाक वाकया बिहार के एक सरकारी प्रोग्राम में पेश आया, जहां पटना शहर में आयुष डॉक्टर्स को गवर्नमेंट जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे, और तभी एक मुस्लिम औरत की हया पूरे मजमे के सामने नोच ली गई। उस बहन का नाम है डॉक्टर नुसरत परवीन। वो हिजाब में थी, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी सालों की जद्दोजहद का, अपनी पढ़ाई का सिला लेने आई थी, ना कि अपनी इज्जत का मजाक बनवाने। वीडियो में साफ दिखता है कि वो पीछे हटती है, झुकती है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर एक सीएम का हाथ उसके चेहरे पर पहुंच चुका होता है। उसके मुंह और उसकी ठुड्डी को खुले कैमरे के सामने नजर आते हैं। पीछे खड़े कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मगर कोई रोक नहीं रहा, और यही सबसे बड़ा इल्जाम है इस समाज पर। किसी को लगेगा कि अरे, हिजाब ही तो थोड़ा सा नीचे किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन मुस्लिम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इस्लामिक नजरिए से, नुक्ता नजर से अगर देखा जाए, तो यह सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक पूरी पहचान, यकीन और इबादत का हिस्सा है। एक औरत के बदन पर उसकी मर्जी के बिना हाथ डालना, चाहे चेहरा ही क्यों ना हो, उसकी रजामंदी के खिलाफ जाना, वो भी तब जब सामने वाला शख्स मुल्क के एक बड़े सूबे का सीएम हो, और सामने खड़ी लड़की गवर्नमेंट जॉब के लिए आई एक नई डॉक्टर। पावर इक्वेशन खुद बता देता है कि यहां असल हिंसा क्या है। हमारे मुल्क के आईन का आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 21 इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक देता है, और आर्टिकल 25 मजहबी आज़ादी की गारंटी देता है। लेकिन उस एक पल में उस स्टेज पर इन तीनों की बेकदरी हो गई। नीतीश कुमार ने न सिर्फ एक मुस्लिम औरत की रिलीजियस सीमाएं लांघी, बल्कि उसे पब्लिक में एक तमाशा था बना दिया। यह कोई मजाक नहीं, ये साफ साफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट और रिलीजियस ह्यूमिलेशन का एक डेंजरस मिक्स है। और ये बात हर उस मुस्लिम लड़की के दिल तक जाती है जो आज भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या हॉस्पिटल में हिजाब पहन कर जाती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे कि उसने सीएम को थप्पड़ क्यों नहीं जड़ दिया। सवाल अच्छा है, लेकिन बहुत मासूम। अगर वो उस वक्त ऐसा कुछ रिएक्ट करती तो क्या होता? वही पुलिस, वही सुरक्षा, वही सिस्टम फौरन उसे मुख्यमंत्री पर आतंकी हमला बताने में देर नहीं लगाता। आज के कानून के माहौल में यूएपीए जैसे कड़े कानून भी मासूम लोगों पर लगा दिए जाते हैं, तो एक सीएम पर हाथ उठाने की सजा का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। असल में उसने जो किया वो उससे कहीं बड़ा थप्पड़ है। खबर अभी यह आ रही है कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन ना करने का फैसला किया। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद भी, हाथ में सिक्योर सरकारी जॉब होने के बाद भी उसने कहा कि नहीं, मेरी इज्जत ज्यादा बड़ी है, मेरी रूह ज्यादा कीमती है। एक शरीफ और मिडिल क्लास मुस्लिम लड़की के लिए जो सालों मेहनत करके डॉक्टर बनी हो, यह कदम लेना, यह कदम उठाना कोई आसान काम नहीं। यह चुप्पी वाला इनकार कुर्सी पे बैठे आदमी को पब्लिक में थप्पड़ मारने से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। कुछ लोग नीतीश कुमार के बचाव में यह एंगल भी सामने ला रहे हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई है, या इत्तेफाकन हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन सच यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा आदमी अगर सही मेंटल हेल्थ में नहीं है,
तो उसे सबसे पहले उस पोस्ट से हटाना चाहिए, हटना चाहिए। अगर दिमाग दुरुस्त नहीं है तो सिग्नेचर से लेके बयान तक कोई भी चीज भरोसे के काबिल कैसे हो सकती है। लेकिन यहां तो उल्टा सीन है। नीतीश कुमार पूरी कामनेस के साथ माइक पर बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं, क्राउड से डील करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस बनाते बिगाड़ते हैं। ये सब करने वाला शख्स जब एक मुस्लिम औरत का हिजाब खींचता है तो उसे पागलपन का सर्टिफिकेट देकर बरी नहीं किया जा सकता। ये एक्ट पूरे होशो हवास में किया गया है और इसलिए पूरी तरह काबिल मजम्मत है, काबिल सजा है। उम्र और कुर्सी या मेंटल डिसबैलेंस इस गुनाह को छोटा बिल्कुल नहीं कर सकते, कम बिल्कुल नहीं कर सकते। इस इंसिडेंट के बाद जो सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज है वो है खामोशी, सिस्टम की, पार्टीज की और ज्यादातर मीडिया की। कुछ वीडियोस में पत्रकार दांतें निकाल के हंस रहे हैं, भीड़ मजा ले रही है। कोई ये नहीं सोचता कि उस वक्त उस लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी। इंडियन मुस्लिम्स की सोशियो पॉलिटिकल हालत पहले ही दबाव में है। लिंचिंग की खबरें, बुलडोजर, एनआरसी, सीए जैसी बहसें, हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन वाला रवैया, फ्लैट ना मिलना घरों में, ऐसे माहौल में, ऐसे तमाम हालात में एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचना ये मैसेज देता है कि यहां तक भी तुम सेफ नहीं हो। जहां वो अपने हुनर से सर्व करना चाहती है वहीं उसकी पहचान पर हमला होता है। यह सिर्फ बिहार की घटना नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मुस्लिम औरतों के लिए एक अलार्म बेल भी है। और फिर यूं भी सोचिए कि ये लड़की अगर इस जॉब को ज्वाइन करे और कल जब ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं और पूरे डिपार्टमेंट को ये मालूम होगा कि इसके साथ क्या हुआ, कौन गारंटी लेगा कि इस तरह की घटना दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये तो पब्लिक स्टेज पे था। व्हाट अबाउट क्लोज्ड डोर्स? व्हाट अबाउट बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स? व्हाट अबाउट ऑफिसेस, इनसाइड द ऑफिसेस? ये मामला सिर्फ बयान, गुस्सा और सोशल मीडिया ट्रेंड पे छोड़ने वाला नहीं। इंसाफ की नजर से देखा जाए तो सीएम का ये एक्शन एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ है, उसकी रिलीजियस फ्रीडम पर हमला और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा है। ऐसे वाकये में एफआईआर, कानूनी कार्रवाई, जुडिशियल स्क्रूटिनी ये सब लाजमी है। अगर किसी आम आदमी ने सड़क पर या दफ्तर में किसी औरत का दुपट्टा, हिजाब या पल्लू खींचा होता तो कानून क्या उसे यूं ही छोड़ देता? उस शख्स पर फौरन बहुत सख्त कार्रवाई की जाती, सेक्शंस लगते, outraging the modesty of a woman, sexual harassment at a public place, disturbing religious freedom, etc. etc. तो फिर सीएम के लिए अलग स्केल क्यों? कानून की नजर में तो हर एक बराबर है, कम से कम किताबों में तो यही लिखा है। इस कहानी में विलन सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा माहौल है। वो क्राउड है जो हंसता है, वो लोग हैं जो जस्टिफाइंग स्टेटमेंट देते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो फौरन हरकत में नहीं आते। लेकिन इन सब के बावजूद, इसके बावजूद भी इस कहानी की सबसे मजबूत कैरेक्टर वही औरत है जिसने अपनी रूह की आवाज सुनी और कहा कि मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहती जहां मेरी इज्जत की कीमत ना हो। यह सीधा, कड़वा और बहुत साफ मैसेज है। मुल्क की सियासत अगर मुस्लिम औरत की हया की हिफाजत नहीं कर सकती तो कम से कम उसे यह हक तो दे कि वो अपना सर ऊंचा कर रख के ना कह सके। और आज ये ना एक डॉक्टर की जबान से निकला है, कल ये करोड़ों औरतों की जबान पर भी आ सकता है। उस दिन किसी भी सीएम की कुर्सी, किसी भी अलायंस की गिनती इस ना के सामने बेहद छोटी नजर आएगी। तो ये था हमारा आज का ईमान न्यूज़ का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।